कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतजिर। सामान से लदे ट्रकों का काफिला आज पारा चनार रवाना किए जाने का इम्कान है। टल पारा चनार शाहरा आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। सिक्योरिटी मजीद सख्त। तरी मंगल से छपरी तक मेन रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। जिला कुरम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। बगन फायरिंग के बाद रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना मंदूरी में जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। फैसलों पर मिनोअन अमल होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने CMH पेशावर में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और एहलकारों की आयादत की। हफ्ते को बगन में DC कुरम की गाड़ी पर फायरिंग के बाद ट्रकों का काफिला टल में रोक दिया गया था। वाक़े में DC समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। जो कहेगा मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकामे में कभी नहीं आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांग कर जेल से बाहर ना आते। मरियम नवाज की यूनिवर्सिटी तलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तकसीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी का ईंधन मत बनना, ना कभी मुल्क के खिलाफ जाना। मरियम नवाज ने कहा कि बहुत जल्द तलबा के बैरून ममालिक स्कॉलरशिप का एहतमाम करने जा रही हैं। कारोबार के लिए तलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरियम नवाज की नाकामी है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI रहनुमाओं की आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राबता नहीं किया। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, देखना है वो इसे कितनी संजीदगी से लेती है। PTI की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में ऑन बोर्ड है। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी PTI से मुशावरत ज़रूरी है। इस वक्त अपनी अना से बढ़कर पाकिस्तान है। नौजवानों में मायूसी फैलने से रोकने के लिए अपने ज़ाती मफाद को पसे पुश डालना होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुसलसल तीसरी मरतबा मौखिर कर दिया। फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में हमजा शहबाज की नज़रसानी दरख्वास्त पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कलअदम करार दिया था और हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया था। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद के लिए तसादुम की नहीं, मफाहमती सियासत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शाज़िया मरी की पीपल्स पार्टी को अहम मामलात पर एतमाद में ना लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नोक झोंक तो एक घर में और एक ख़ानदान के दरमियान भी चलती रहती है। दोनों जमातें आपस की बातों को अच्छी तरह डील करती हैं। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा के मुमकिन फैसले पर कहा कि बानी PTI ने बरतानिया से मिलने वाला पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में जमा करवाया। कौन सा मुल्क है जो इसकी इजाज़त देता है? बानी PTI की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली। रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।
दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मुफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। UAE के सदर का पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़र्रात के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात के लिए रहीम एर खान पहुंचे तो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान ने वज़ीर-ए-आज़म को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू हुई। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त से बचने की जद्दोजहद जारी। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तान टीम की 3 विकेटें 278 रन पर गिर गईं। बाबर आजम 81, खुरम शहजाद 18 और कामरान गुलाम 28 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बना लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्टेडियम के दौरे के मौके पर चेयरमैन ने कहा कि अच्छी सी तकरीब में स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम फाइट कर रही है, हार जीत होती रहती है। साई मयूब कल इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे और इनकी ट्रीटमेंट ख़राब नहीं होगी। तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। पहले छप्पर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा है कि CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मुंतकिल बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़वाने के कानून मौजूद हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने कब्जा छुड़वाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म करवाएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -10, कोयटा -7 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। ताओबत, शोंटर, सरगन बर्फ से ढक गई। सयाहों की आमद। शाहरा नीलम पर फिसलन के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। अटमकाम में पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। ज़िला मानसहरा के सयाहती मकाम नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, शांगा गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के साथ धुंध। स्मॉग भी जारी। मरी में हल्की बारिश। कराची में सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। जिनाह टर्मिनल पर दर्जा हरारत 7.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफर अल बातन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। मरीम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। कहा कि पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मुराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम करने का ऐलान। कराची में नौसमाबाद और साइट एरिया में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का कहना है कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कायम दफ्तर आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़ई की मज़म्मत। कहा कि दुख की इस घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची का कहना है कि इम्तिहानी नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रूटनी की फ़ीस में 50% कमी कर दी गई है। मामले को सियासत ज़दा किया जा रहा है। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सदर थाने के हवालात में बंद 3 मुल्ज़िमान को हलाक कर दिया, 1 ज़ख्मी। वाक़े के बाद पुलिस की कार्रवाई में 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस इंक्वायरी कमेटी बना दी।
PB45 कोयटा 8 के ज़िमनी इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, खुस्सार, हब, हरनाई, नौशकी, कल्लात में कारोबारी मराकज़ बंद, हब में एहतजाजी रैली, कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। इतवार की रात से बंद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस कल रात 12 बजे बहाल होगी। जिला हुंजा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। शाहराए कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल, पाक चीन तजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। दूसरा दिन है सर जी, खड़े हैं इधर, कोई इंतजामिया है नहीं, ना कोई पूछने वाला है। कल से फंसा हुआ है, रोड बंद है, ये हालात है। हाँ, न रोटी खाता है न चाय पीता है, बस खड़ा है। कोई खुदा का खौफ करो यार भाई, इधर तो हम 24 घंटे हो गए इधर फंसे हुए। तामीराती काम के सबब कौमी शाहराह N5 पर मुटियारी से हैदराबाद तक दूसरे रोज भी सड़क बंद, गाड़ियों की तवील कतारें, ड्राइवर और मुसाफिर परेशान। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। छोटी गाड़ियों को टंडू जाम सांगड़ से गुजारा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले 6 साल के बाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। MPM मोहम्मद फारूक और अहले इलाका की शिरकत। जमात इस्लामी की MPM मोहम्मद फारूक का मेयर कराची से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रात गए इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज बच्चा इबाद गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत पर इज़हार अफसोस। कहा, गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं क्योंकि उसमें सरिया मौजूद है। हाल ये है कि कोई गमला रखें वो भी चोरी हो जाता है। ये MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी की सियासत है कि वो बदमाश बन गए हैं। सऊदी अरब, अमारात, इराक, मलेशिया से 63 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए हैं। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4, भीख मांगने पर 15, जायदुल मयात क़याम पर 10 पाकिस्तानी बेदखल किए गए। मलेशिया से 16, मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 और इराक से 11 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। मज़हबी रसूमात की अदायगी के लिए हिंदू यात्रियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर, माथेलो, आकिलपुर, सखर और दीगर मकामात पर जाएंगे। 15 जनवरी को दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। जिला हंगू के सरकारी स्कूल के 9वीं जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज़ हसन की 10वीं बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में एतजाज़ ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। एतजाज़ की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। एतजाज़ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से ज़ायद तलबा की जान बचाई थी। बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। चीफ प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जबरी गुमशुदगियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर हसीना वाजिद के वारंट जारी हुए। इससे पहले इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में हसीना वाजिद के वारंट जारी हो चुके हैं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने आज जद्दा और मक्का मुकरमा में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर रखा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सुनील गावस्कर को सिडनी टेस्ट की अख्तितामी तकरीब में ना बुलाने की गलती तस्लीम कर ली। सीरीज जीतने पर कप्तान पैट कमिंस को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान एलन बॉर्डर ने दी। सुनील गावस्कर भी सिडनी ग्राउंड में मौजूद थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि बहुत पहले फैसला किया था कि ऑस्ट्रेलिया जीता तो एलन बॉर्डर और भारत जीता तो गावस्कर ट्रॉफी देंगे, लेकिन ट्रॉफी देते वक्त दोनों साबिक कप्तानों को मौजूद होना चाहिए था। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज, भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।